वाइकिंग्स मूवी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे रैग्नर अपने ही राजा के खिलाफ जाकर पश्चिम में लूटमार करके आता है। दरअसल वाइकिंग्स की सभी जनता को लगता था कि पश्चिम में कोई ज़मीन ही नहीं है, लेकिन रैग्नर को यकीन था पश्चिम में ज़मीन है और वो राजा के खिलाफ जाकर वहाँ पे गया और वहाँ पे ज़मीन निकला। वहाँ से वो लूटपाट करके आया, जिससे वाइकिंग्स की जनता उसे बहुत पसंद करने लगी। लेकिन उनके राजा उसको पसंद नहीं करता, इसलिए उसको मारने की कोशिश की, लेकिन रैग्नर ने उसके राजा को भी मार दिया और खुद राजा बन गया। अब हम पार्ट 2 एक्सप्लेन करते हैं। रैग्नर अब सिर्फ एक किसान ही नहीं, एक होकर राजा बन चुका है। आज बनने के बाद रैग्नर रुका नहीं, वो एक विशाल फौज लेकर फिर से इंग्लैंड की धरती पर कदम रखता है। लेकिन इस बार उनका सामना सिर्फ पादरियों से नहीं, बल्कि राजा एले के खतरनाक सैनिकों से होता है। इंग्लिश सैनिकों को लगा कि वो इन जंगली वाइकिंग्स को आसानी से हरा देंगे, लेकिन वाइकिंग्स की शील्ड वॉल के सामने उनकी एक न चली। रैग्नर और रोलो किसी काल की तरह उन पर टूट पड़ती है। ये सीन दिखाता है कि वाइकिंग्स की जंग करने की तकनीक दुनिया से कितनी आगे है। रैग्नर जंग में जीत जाता है। जंग में किंग एलेक के भाई को मार दिया जाता है। किंग एलेक गुस्से में अपने ईश्वर की शपथ लेता है कि वो रैग्नर से बदला जरूर लेगा। युद्ध जीतने की खुशी में जब पूरा शहर रैग्नर का जश्न मना रहा है, जश्न के बीच एक सन्नाटा है, और वो सन्नाटा है रोलो के दिल में। रैग्नर की कामयाबी रोलो को चुभ रही है। वो सोचता है कि जंग में वो रैग्नर से ज़्यादा खतरनाक है। फिर सब रैग्नर का नाम क्यों लेते हैं? यहाँ हमें रोलो का एक अंधकार रूप दिखाई देता है। रोलो का ये गुस्सा ही अगली जंग की बुनियाद बनता है। सीन आगे बढ़ता है। 9 साल बाद वाइकिंग्स अपने पवित्र मंदिर में जाते हैं। तो इस बार भी वाइकिंग्स अपने सबसे पवित्र स्थान उपसाला पे पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हर तरफ इंसानों और जानवरों की बलि दी जा रही है। रैग्नर एथेल्स्टन को बलि देने के लिए ले जाता है, लेकिन मंदिर के पुरोहित पूछता है, क्या तू इस ईश्वर को मानता है? एथेल्स्टन 3 बार इनकार करता है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी क्रिश्चियन है। रैग्नर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए दूसरे की बलि चढ़वाता है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब राजा हरिक रैग्नर को एक मिशन पर भेजता है। आपको बता दें, रैग्नर राजा हरिक से मंदिर में मिला था, तो रैग्नर को जाल बुरोक के साथ जमीन का विवाद सुलझाना था। लेकिन वहाँ रैग्नर की मुलाकात होती है एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमय राजकुमारी एस्लॉक से। रैग्नर उसे एक चैलेंज देता है, तुझे मेरे पास ऐसे आना है कि तू नंगी भी ना हो और कपड़े भी ना पहने। एस्लॉक बहुत ही चालाकी से एक मछली पकड़ने वाली जाल में लपेट कर आती है। रैग्नर उसकी बुद्धि और खूबसूरती के कायल हो जाता है। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो आगे चलकर रैग्नर को हंसते खेलते परिवार में तूफान लाने वाला था। उधर जालबुरुक एक बहुत ही चतुर चाल चलता है। वो जानता है कि रैग्नर की सबसे बड़ी ताकत उसका भाई रोलो है। वो रोलो को अकेले में बुलाता है और उसके कान भरना शुरू करता है। वो कहता है, रोलो, तुझे कब तक रैग्नर की परछाई में जीना है? क्या तुझे राजा नहीं बनना? रोलो, जो बरसों से रैग्नर से हिंसा करता था, वो इस बार जालपुरुक के लालच में आ जाता है। वो अपने ही भाई रैग्नर के खिलाफ हाथ मिला लेता है। ये वाइकिंग्स के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है, जो दोनों भाइयों को जंग के मैदान में एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। सीजन 1 की इस मोड़ पर रैग्नर के पास ताकत है, शौहरत है, लेकिन उसके अपने ही उसके खिलाफ हो रहे हैं। एक तरफ उसका भाई रोलो धोखा देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ लगार था और आसलग के बीच रैग्नर फंस चुका है। क्या रैग्नर इस सब मुसीबतों से निकलकर इंग्लैंड को पूरी तरह जीतना पाएगा? ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट।